तो चीज़ें मुश्किल तब तक लगती है जब तक कि हम उसे कर नहीं देते हैं। दोस्तों, कोई भी विषय में अगर आप कमज़ोर हैं तो उसे पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो कभी इम्प्रूव नहीं होगा। दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूज़पेपर को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ें। क्या ऐसा अप्रोच होगा जिसे पढ़ के हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, उन्हीं टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट के अलग अलग क्वेरी बन सकते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने से लेकर। आपके पहले क्वेरी ये बन सकता है कि भाई न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि कहाँ से न्यूज़पेपर को पढ़े। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। चौथा प्रश्न ये भी बनता है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ के हम अपना शब्दों को इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न ये बनता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सेंटेंस वगैरह पूछे जाते हैं, अरेंजमेंट, इंप्रूवमेंट, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़कर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़कर हम इंग्लिश पर अच्छा पकड़ बना सकते हैं। और इससे अगला प्रश्न ये भी हो सकता है स्टूडेंट का कि क्या एसएसबी इंटरव्यू में हमें मदद देगा, जैसे पीपीडीटी होता है एनडीए में, सीडीएस में, एफ कैट में, तो क्या उसमें ये मदद करेगा। और दोस्तों, क्या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम अच्छे से WAT कर लेंगे, मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ऑफ सीडीएस एनडीए, क्या ये अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर्डल्स को क्रैक करने में हमें मदद करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसमें कुछ मददगार चीज़ मिले, जैसे कि आपको हेल्पफुल है तो आप उसके लिए कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आएगा तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका प्रश्न देखते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। दोस्तों, जैसे ही न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें की बात आपके दिमाग में आता है तो उस हिसाब से न्यूज़पेपर डिवीज़न और स्टूडेंट डिवीज़न की बातें होनी चाहिए पहले, कि मतलब कि न्यूज़पेपर अलग अलग हमारे मार्केट में, ठीक है, तो हमें कौन सा न्यूज़पेपर चुनना चाहिए जिससे हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाए एग्जाम में। ठीक है, देखिए, अब इसमें हम पहले चर्चा करेंगे हाउ में। पहला स्टेप में न्यूज़पेपर डिवीज़न, दूसरा चर्चा करेंगे स्टूडेंट डिवीज़न, मतलब छात्रों को बांटकर न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर का डिवीज़न। ठीक है, देखिए, न्यूज़पेपर डिवीज़न का साधारण मतलब ये होगा कि हमारे मार्केट में जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें से बेस्ट न्यूज़पेपर कौन से हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जरा सोचिए हमारे मार्केट में कितने न्यूज़पेपर आते हैं। तो द हिंदू पहला, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, अब देखिए इतने 4 न्यूज़पेपर हमारे आसपास के क्षेत्र में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट डिवीज़न क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये 4 न्यूज़पेपर जो है, मैं इस बात को भी बताऊंगा कि ये 4 न्यूज़पेपर किस तरह के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। देखिए, 4 में से कोई आप एक न्यूज़पेपर प्रेफर करने वाले, देखिए मैं स्टूडेंट की भी कैटेगरी 2 कर देता हूं जो कि इन न्यूज़पेपर में प्रेफर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप द हिंदू चूज करेंगे पढ़ने के लिए। क्या चूज करेंगे? द हिंदू। दोस्तों, क्या द हिंदू चूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो क्या चूज करेंगे? द हिंदू। ओके, अगर आप इंग्लिश में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया चुनेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश में बेहतर है तो आप न्यूज़पेपर आपको चुनना चाहिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक। ठीक, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स पहले कुछ दिन तक पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप किस तरह के स्टूडेंट होंगे और आपको कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करना चाहिए। शुरुआत में अगर आप कमज़ोर छात्र हैं, अगर आपको इंग्लिश पे अच्छा पकड़ नहीं है तो आप हिंदू ना चुने, ये पैनिक हो सकता है। पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कोई साधारण अखबार पढ़ के अपना वोकैब कैपेसिटी को डेवलप कर लीजिए 1-2 महीना, 3 महीना। उसके बाद आप क्या करिए, अगले न्यूज़पेपर पर आइए ताकि आपको करंट अफेयर्स चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं अगला चर्चा करता हूँ हाउ में, कि आप आखिर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं, पर्पस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आखिर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसका आपका मोटिव क्या है। तो 2 पर्पसेस हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला कि करंट अफेयर्स के लिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, और उसके साथ साथ मेंस राइटिंग का। ये मेंस राइटिंग क्या होता है, जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी जो हमारे दोस्त करते हैं, वो रिटेन देने के बाद उनका मेंस राइटिंग आता है। चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें मेंस राइटिंग आता है, मतलब मेंस में राइटिंग वगैरह लिखने के लिए आता है, मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह दिए रहेंगे और उसको मेंस राइटिंग कहते हैं। तो उसमें न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल होता है। न्यूज़पेपर में से कुछ आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सभी को मिलाकर बनाया जाता है एक सटीक आंसर। ठीक,
दूसरा आपका पर्पस होगा कि आप वोकेबलरी बिल्डिंग या इंग्लिश फाउंडेशन बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे। ये दो मुख्य रीजन होगा आपका। चलिए, अगर जो छात्र करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उनको मैं सजेस्ट पहले करूंगा। उसके बाद जो वोकेबलरी बिल्डिंग और इंग्लिश फाउंडेशन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहते हैं, आपको कौन कौन मेन बिंदु पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने सिलेबस को समझेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या हमारे सिलेबस में आता है, पहली बात। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप उसका लिस्ट बना लेंगे जो जो करंट अफेयर्स का आपके सिलेबस में आएगा। यानी जैसे कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, करंट अफेयर जो सेक्शन से आता है, जैसा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने घर में कहीं पर क्या करें, उसमें कॉपी में लिखकर उसे जहां पर न्यूज़पेपर बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पर उसे चिपका दें, ताकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किसे पढ़ना और किसे छोड़ के चलना। ये बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर जैसे ही आपने लिया तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसी को पढ़ें और उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे और 1-2 महीना के बाद पता चलेगा कि आप सारे आर्टिकल्स को भूल गए, अब फिर से आप न्यूज़पेपर को खंगाल रहे, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे न्यूज़पेपर से निकाला जाता है। ओके, अब हम इस चीज़ को एनडीए के लिए आपको समझाएंगे। जैसे एनडीए का कुछ सिलेबस है उसके हिसाब से देखिए, जैसे एनडीए के करंट अफेयर्स में डिफेंस से पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहले दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा जाता है और तीसरा कि जो पास्ट ईयर में जो घटनाएं हुई उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम आज हिंदू न्यूज़पेपर मैंने देखा और मैं मान लीजिए हिंदू न्यूज़पेपर मैं आप पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हिंदू 2 जून का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, देखिए इसमें ये न्यूज़पेपर है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे। ठीक है, लेकिन उसमें से जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, जैसे कि एनडीए के लिए डिफेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे यहाँ पर कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं हमारे दोस्त, उनके लिए और बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। तो आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उसमें दिया गया, और इस तरह से आपको पढ़ना है। खासकर करंट अफेयर्स में जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए पढ़ेंगे उनको एडिटोरियल भी पढ़ना होगा, और खास करके जो इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुआ उसको भी देखना पड़ेगा। देखिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, नोट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि न्यू चीफ एट अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, न्यू चीफ बने हैं, उसका न्यू चीफ कौन बने, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। ठीक है, मैंने इसे देख लिया और मैंने इसे पूरा पढ़ने का प्रयास किया। आप अगर आपके पास द हिंदू का वो न्यूज़पेपर होगा उसे आप पूरा देख लीजिएगा। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया ड्यू टू कॉपीराइट, क्योंकि मेरे चैनल पे 1-2 वीडियो पर कॉपीराइट लग चुका है, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं पूरा न्यूज़पेपर आपको बताता कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये पढ़ लिया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो थे अजय सिंह, इनको बनाया गया है न्यू चीफ, कहाँ पर, अंडमान और निकोबार एज अ कमांड के रूप में। ठीक है, देखिए अब ये कैसे निकलेगा पूरा पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर से नोट्स, देखिए समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आपको वही न्यूज़ पिक करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब इस आर्टिकल के लिए न्यूज कैसे, मतलब इसका मतलब नोट्स कैसे बनेगा। देखिए इस न्यूज़पेपर से क्या नोट्स निकला, न्यू चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, और ये कितने में चीफ होंगे, 16 में चीफ होंगे। ठीक है, अब इनके पहले ये भी जानना जरूरी है, इनके पहले कौन था। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि अजय सिंह के पहले वहां पर जो लेफ्टिनेंट सर अजय सिंह थे उनके पहले कौन थे, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। वो थे मनोज पांडे। ठीक है, वो अपना पोस्ट रिलिंक्विश करके कहां पर चले गए हैं, तो जनरल ऑफिस ऑफ कमांडिंग ईस्टर्न कमांड बेस्ड ऑन कोलकाता। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, वो देखिएगा कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। आपको कॉपी ले लेना और कलम ले लेना और उसको शॉर्ट्स नोट तैयार करके अपने कॉपी में लिख लेना, ताकि आप करंट अफेयर्स को कम समय में रिवीजन मंथली बेसिस पे कर पाओ। देखिए नायर टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल एंड बहुत सारे और ऑफिसर थे, वाइस एडमिरल श्री कुमार जिन्हें वाइस एडमिरल बनाया गया, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जिनको बनाया गया। ठीक है, ये आपको वहां से देखना और ये सारे चीज को एक्सट्रैक्ट करके अपने कॉपी में आपको लिख लेना इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपका होना चाहिए और डेट आप डाल दोगे कब का है, ताकि आपको आइडिया लग पाए। ओके, अब देखिए और एक सेकेंड आर्टिकल है, उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, जस्टिस A.K. मिश्रा अपॉइंटेड NHRC चीफ न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए जस्टिस, अब आप कैसे इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो नेशनल यानी NHRC होता क्या, देखिएगा NHRC, देखिए ये होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसका जो चीफ है न्यू दिल्ली में
किनके देखरेख में बनाया गया, तो जस्टिस ए के मिश्रा को बनाया गया प्रेसिडेंट के देखरेख में। इसमें कुछ बड़ी बात है वो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए कह रहा है जस्टिस ए के मिश्रा अपॉइंटेड NHRC चीफ न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन ट्यूसडे फॉर्मली अपॉइंटेड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि NHRC होता क्या है, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे सीरीज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ पर, इसको पढ़ने के बाद देखिए क्या होता है। जस्टिस मिश्रास नेम वाज रिकमेंडेड बाय हाई पावर्ड सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा। देखिए तो अब आप जरा सोच के देखिए, NHRC का जो चीफ है उसको चुनने के लिए अपोजिशन पार्टी का भी होना जरूरी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर एग्जाम में आएगा तो NHRC के जो चीफ बनेंगे उनके लिए कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, किनका एक्सेंट और किनका कौन सा अपोजिशन पार्टी का होना जरूरी है, क्या अपोजिशन पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको इंपॉर्टेंट आइडिया मिलेगा और यहाँ से आप जो पॉइंट मार्क है यहाँ से आप नोट कर लोगे, ठीक है। ओके चलिए, तो मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से आप अपने आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में दिया गया उससे नोट्स निकालेंगे। नोट्स निकालना बहुत जरूरी है, निकालेंगे तभी आप मंथली बेसिस पर रिवीजन कर पाएंगे, वरना न्यूज़पेपर आप लास्ट ईयर में या महीना के अंत तक आप खोल के नहीं दे सकते। हो सकता है कि न्यूज़पेपर कहीं खो भी जाए, कोई उसका घर में उपयोग भी कर ले आपके बिना कहे, तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है आज ही उसे नोट्स बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और नोट्स कैसे, और हम आगे चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर आपका जो स्टैंडर्ड मैंने शुरू में बताया उस हिसाब से, ठीक है। देखिए अगर आप वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे, माफ करिएगा थोड़ा सा मिस्टेक, मैं तेज से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तेजी से बोलने के कारण थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है, इसको कंसिडर ना करिएगा, इसको एक्सेप्शन में लेकर चलिएगा, ठीक है। अगर आप वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए पढ़े तो आप कम से कम 1 घंटा 30 मिनट न्यूज़पेपर पे दीजिए। मेरा जो मानना है, मैंने जिस तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, जैसे मैंने उसे मतलब पूरा कंप्लीट किया अच्छे से, तो मैंने लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, शुरुआत में 2 घंटा भी मैं देता था, 2.5 घंटा भी मैं न्यूज़पेपर पे देता था, क्योंकि मुझे शुरू में इंग्लिश का ज्ञान नहीं था। तो मैंने न्यूज़पेपर से ही लगभग वोकैब सीखा है, सेंटेंस अरेंजमेंट सीखा है, और हर साल मैं जितना भी CDS में आप अटेम्प्ट देता हूँ उसमें अच्छा मैं इंग्लिश स्कोर करके आता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला प्राप्त वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपको 1 घंटा 30 मिनट न्यूज़पेपर को देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस देखना है। जो भी सेंटेंस आपको जो वहां पर इंपॉर्टेंट वोकैब लग रहा है उसे आप एक्सट्रैक्ट करके अपने कॉपी में लिखोगे पहली बार, ठीक है, सेंटेंस के साथ, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप भूले नहीं, क्योंकि सेंटेंस के साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब आप कोशिश करें एडिटोरियल को भी समझने का, क्योंकि एडिटोरियल में थोड़ा सा हार्ड वोकैब रहता है, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना वोकैब बना पाए, ठीक है। और जितना तेज हो सके उतना तेज पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारा आर्टिकल्स रहता है, आपको पढ़ना होगा मैक्सिमम आर्टिकल्स, क्योंकि आप वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जितना फास्ट हो सके आप उतना फास्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के साथ साथ। आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग में आप रीड एंड ट्राई टू फाइंड टेंस एंड ग्रामेटिकल पार्ट्स। आप क्या करें, जो भी टेंस है या ग्रामेटिकल पार्ट से कोई एक पार्टिकुलर 1 पेज 2 पेज का, उसे आप समझने का प्रयास करिए कि कहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, कहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना, और कभी भी चीट नहीं करना अगर वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। डेली आपको कॉपी बनाना है, कम से कम सेंटेंस को लिखना है, ताकि कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्ट सेंटेंस आ जाते, तब आप आराम से उसको रेकन कर पाइएगा या उसको रिकॉग्नाइज कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला मेरा क्वेश्चन था कि गुड कमांड इंग्लिश पे कैसे बनाएंगे न्यूज़पेपर को पढ़कर, ठीक है। देखिए अब क्या करें, सबसे पहला काम आप रीड एंड ट्राई टू मैक सम इमेज एंड सेंटेंसेस इन योर माइंड फ्रॉम न्यूज़पेपर। आप क्या करें, न्यूज़पेपर को देखते हुए उसमें कुछ गिवन इमेज है उसको अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करें, और उसमें से कुछ सेंटेंस को लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे उसमें दे दिया गो टू हेल, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पूजा करना, जैसे आई वर्शिप गॉड, जैसे कि एक नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आप उसमें देखकर सीख सकते हैं, उसे सेंटेंस को याद कर सकते हैं, और उसे जगह जगह पर आप उपयोग करेंगे तो वो सेंटेंस आप सही से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा काम करना है कि राइट फ्यू बेस्ट सेंटेंसेस फॉर योर इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ठीक है। अपने स्पीकिंग
स्किल के लिए आप कुछ सेंटेंस न्यूज़पेपर से जो आपको अच्छा लग रहा है उसे लिखें, आपको लग रहा है कि हाँ ये उपयोग में आ सकता है उसे लिख ले, ठीक है। और लिखने के बाद आप उसे बोलने का भी प्रयास करें, तो इससे आपका स्पीकिंग स्किल के साथ साथ राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगा, ठीक है। अब आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, तो आप क्या देखेंगे, अलग अलग इडियम्स एंड फ्रेजेस वहाँ पे रहते हैं, जो इडियम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। उसको आप समझने का प्रयास करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो याद कर लेंगे धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर की मदद से, तो आप को इंग्लिश में बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगा। मतलब आप जहाँ कहीं भी इंग्लिश बोलेंगे, पीपल को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ कि ये न्यूज़पेपर कैसे एनडीए के छात्र को पीपीडीटी में हेल्प कर सकता है, ठीक है, यानी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। ये कैसे हेल्प करता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, देखिए जब आपको वहाँ पर लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अलग अलग तरह का पिक्चर देखते हैं। अगर आप अलग अलग तरह का पिक्चर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज वगैरह भी चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। तो उस समय आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन आप न्यूज़पेपर अगर पढ़े होंगे तो आप एक दिन में लगभग कम से कम 50 से 60 स्टोरी आराम से पढ़ लेते होंगे न्यूज़पेपर में, जैसा मुझे लग रहा है। तो अगर आप उसमें से दोस्तों 5% भी याद रखेंगे तो आपको कम से कम जो है 4 से 5 स्टोरी याद रहेगा ही रहेगा। आप उसके बेसिस पे सेंटेंस फ्रेम करके आराम से पीपीडीटी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो है आपको हेल्पफुल होगा डब्ल्यूएटी में भी, जैसे कि मैंने प्रश्न एराइज किया था डब्ल्यूएटी में कैसे हेल्पफुल होता है। तो डब्ल्यूएटी का मतलब होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मतलब ये कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिखाया जाता है और उस पर सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप फटाक से न्यूज़पेपर का सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि आपने वोकैबुलरी बिल्डिंग में ये प्रैक्टिस किया है या आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो आपको वहाँ से बहुत सारा वर्ड याद है और वही सेम सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि जो कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहाँ पर अगर बोन ऑफ कंटेंशन आ गया तो आप वहाँ पर फटाक से सेंटेंस बना दोगे कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ों को देखकर समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं टोटल समरी की बात करूँ तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के तरीका का, तो दोस्तों आप सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग कैसा है। अगर आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप द हिंदू चुनें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे गांव क्षेत्र में द हिंदू अवेलेबल नहीं होता, तो आप द हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया आप चुन सकते हैं, दोनों न्यूज़पेपर बेहतर है। और दोस्तों अगर आप कोई डिफेंस के एस्पायरेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आपका आंख खराब हो सकता है और आपको डिफेंस में जाने में तकलीफ हो सकता है। तो अगर ऑफलाइन न्यूज़पेपर अवेलेबल है तो आप उसे पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है करंट अफेयर्स के छांट करें और उसे बनाने का प्रयास करें। अगर इसमें कुछ आपको हेल्पफुल लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको कुछ लग रहा है कि मिसिंग है और यहाँ पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। दोस्तों अंत में मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, ठीक है। आप इस तरह से न्यूज़पेपर एक बार पढ़ के देखिए, आपका इंग्लिश बेहतर हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।